नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में प्रभार संभाल लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 4 महीने तक उसी तरह काम करेंगी जैसे भरत ने भगवान राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर काम किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, उम्मीद है कि लोग फरवरी में प्रस्तावित चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वापस लेकर आएंगे, तब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी कुर्सी रखी रहेगी। केजरीवाल ने राजनीति में गरिमा और नैतिकता की मिसाल कायम की है। भाजपा ने उनकी छवि बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो दिल्ली वासियों के लिए चौंकाने वाला है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। हालांकि उन्होंने जनता से अपील की कि उन्हें बधाई या फूलों से स्वागत न करें, क्योंकि यह दिल्ली के लिए दुख का समय है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब भी दिल्ली के असली मुख्यमंत्री रहेंगे और वह केजरीवाल के मार्गदर्शन में सरकार चलाएंगी। आतिशी ने अपने पहले मीडिया संबोधन में केजरीवाल को अपना गुरु बताते हुए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि वह दिल्ली के लोगों के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने दिन ऑफ ऑन आज पदभार संभाल लिया। सीएम आतिशी सुबह 12 बजे मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंची और औपचारिकताएं पूरी कीं। इस दौरान आतिशी ने एक खाली कुर्सी छोड़ भी दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठीं। आतिशी ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और उन्हें केजरीवाल का इंतजार रहेगा। राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर नफरत फैलाने और देश को धर्म, जाति और क्षेत्रों के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। राहुल ने राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया और लोगों से एकजुटता और प्यार का संदेश देने की अपील की। यह रैली जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आयोजित की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि जनता के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे, जिनका केंद्र बिंदु राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता और आरएसएस की विचारधारा पर आधारित था। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। बेंग, क्या आप सभी धर्मों को समान मानते हैं? दूसरा, क्या आप जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं? तीसरा, आरएसएस क्यों नहीं कहता कि देश में सिर्फ एक तिरंगा झंडा होना चाहिए? चौथे, आरएसएस के प्रमुख देशभक्ति के मुद्दे पर सभी से खुली बहस क्यों नहीं करते? पांचवां, क्या आप हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते हैं? इन सवालों के माध्यम से उन्होंने आरएसएस की विचारधारा पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले कांग्रेस की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले उदय भानु चिब को यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिब को तत्काल प्रभाव से यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही पार्टी ने वर्तमान अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के योगदान की भी सराहना की है। बिहार के पुल बीते कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में हैं। कुछ महीनों पहले प्रदेश में पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। हाल ही में बख्तियारपुर ताजपुर के बीच निर्माणाधीन गंगा महासेतु के संपर्क पथ में नंदनी लघुनिया रेलवे स्टेशन के पास 2 पिलरों के बीच लगाया गया स्पैन गिरकर धराशायी हो गया। अब नवादा रजौली बख्तियारपुर 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान धनार्जय नदी के ऊपर बन रहा पुल सुर्खियों में आ गया है। इस पुल का जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन से पहले ही सड़क पर दरारें पड़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक पुल की बेयरिंग क्षतिग्रस्त होने से बड़े और छोटे वाहनों का परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, भाषण पर तालियां, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मिशन जम्मू कश्मीर के लिए पहुंचे। यहां सूरनकोट में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने यहां ऐसा क्या कहा जिस पर जमकर तालियां बजीं। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने संघर्षपूर्ण दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि जब वे संघ के प्रचारक थे तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, जहां खाना मिला खा लिया और जहां जगह मिली सो गया। यह बात उन्होंने अपने जीवन के उन दिनों का जिक्र करते हुए कही जब उन्होंने साधारण जीवन जिया और अपने अनुभवों से सीखा।